हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी मीन्स टी चैनल। जैसा कि आप सभी के मेरे वीडियो के थंबनेल को देख चुके हैं, मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सभी को मेरे चैनल से जुड़कर और मेरे वीडियोस को देखकर आप सभी को अंग्रेजी में होने वाले स्पेलिंग की जो त्रुटि या गलतियां होती हैं उसको सुधारने का तरीका जल्द ही जल्द आप ढूंढ निकालेंगे। मेरे इस बोलने के पीछे क्या तर्क है आप जरूर जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से आप हिंदी के वर्णमाला में जो स्वर्ण वर्ण है और व्यंजन वर्ण है उनका सही से उच्चारण करते हैं और सीख जाते हैं तो अवश्य ही आप हिंदी के शब्दों को पढ़ना लिखना अच्छी तरह से जान जाते हैं। और उसी तरह इंग्लिश में भी आप ज़रूर जानेंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। इंग्लिश में स्वर वर्ण को वॉवल्स कहते हैं और वॉवल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन समस्या क्या है इंग्लिश के स्वर वर्ण में कि इनका बहुत सारे उच्चारण होते हैं और हमें ये पता नहीं रहता है कि कब हम लोगों को क्या उच्चारण करना है। जैसे उदाहरण के लिए ए का ए भी उच्चारण होता है, आय भी होता है, हाँ भी होता है, या भी होता है। हमें जब ये पता चल जाएगा कि कब हमें ये उच्चारण करना है, कब आय करना है, तो ज़रूर हम उच्चारण करना सीख जाएंगे। और रही बात कॉन्सोनेंट्स की, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन की, तो व्यंजन का उच्चारण शब्दों में किस तरह से होता है ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप ज़रूर वीडियो को देख लीजिए। और मैं इसी क्रम में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ए का मैं क्या क्या उच्चारण होता है उसको पहले ही पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, और ई का क्या क्या उच्चारण होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कुछ ई के उच्चारणों के बारे में पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। आज हम लोग ई के कुछ उच्चारण के बारे में जानेंगे, कुछ ई के बारे में कुछ ट्रिक्स, कुछ नया चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, और साथ ही साथ आज हम लोग आई का क्या क्या उच्चारण होता है, कब और कहाँ कैसे उच्चारण करना है, इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आज के इस वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, ई के बारे में मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब किसी भी शब्द में अंत में ई आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है, और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट रहे उसको छोड़कर कोई भी स्वर उससे पहले लगा हुआ रहे तो उसका उच्चारण लंबा होता है। तो चलिए इसी के बारे में कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग जानेंगे। यदि पहले आने वाला स्वर ए हो तो ए का उच्चारण लंबा ए होता है और ई का उच्चारण नहीं होता है। मतलब ये है कि किसी भी शब्द में यदि ई लास्ट में हो तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, GAME गेम, TAME टेम, NAME नेम। जैसे जी में देखिए, जी का गा साउंड हो गया और ए का ए और एम का मा हो गया तो गेम हो गया। उसी तरह टी का टा और ए का ए और एम का मा हो गया तो मिला दिए तो टेम हो गया। तो मैं यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ई से जो ए उच्चारण आता है और ए से जो ए उच्चारण आता है वो दोनों में अलग है। तो दोस्तों, दूसरा नंबर में यह है, यदि पहले आने वाला स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है और ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। मतलब इस तरह है कि यदि कोई शब्द में जब ई लास्ट वर्ड है और उससे पहले होने आने वाला जो स्वर वर्ण है वो आई है तो आई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा। आप सभी को समझ गए होंगे ना। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहाँ पर लिखा है टाइम, TIME, लास्ट में ई है, उससे पहले जो स्वर वर्ण है वो आई है। टी का टा साउंड हो गया, आई का आई और एम का मा, और ई का तो नहीं होगा तो मिलाएंगे क्या होगा, टाइम। उसी तरह से KITE क्या हो जाएगा, काइट। लास्ट में यहाँ पर ई है इसलिए आई का यहाँ पर भी आई होगा, और के का साउंड हो गया और आई का आई और टी का टा।
तो क्या बन गया, काइट। और उसी प्रकार BITE, बाइट। और MINE, माइन। तो दोस्तों आते हैं तीसरे नंबर पर। यदि किसी शब्द में पहले आने वाला स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण लंबा ओ होता है और ई का उच्चारण नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि किसी शब्द में अगर लास्ट में ई है, उससे पहले आने वाला स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण लंबा ओ। लंबा ओ का मतलब ये होता है, कभी कभी ओ का उच्चारण भी ओ होता है, जैसे HOT, हॉट। यहाँ पर लंबा ओ का मतलब ओ। जैसे JOKE, यहाँ पर लास्ट में ई है और उससे पहले आने वाला भावल जो है वो ओ है, इसलिए यहाँ पर ओ हो गया। जे का जा साउंड हो गया, ओ का ओ, के का मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जोक। उसी तरह से BROKE, ब्रोक। POSE, पोस। ROSE, रोस। HOPE, होप। तो दोस्तों आते हैं डी नंबर पर। यहाँ ये बताया गया है कि यदि किसी शब्द में पहले आने वाला स्वर यू है तो यू का उच्चारण ऊ होगा या यू, और ई का उच्चारण नहीं होता है। मतलब ये है कि यदि कोई भी शब्द में अगर यू पहले आता है और लास्ट में ई रहता है तो समझ जाइए कि ऊ का दीर्घ ऊ होगा या फिर यू होगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण पर देखेंगे, जैसे RULE, यहाँ पर लास्ट में ई वर्ड है और उससे पहले आने वाला जो भवल साउंड है या भवल अक्षर है और यू है, तो यहाँ पर यू का ऊ उच्चारण हो गया। आर का रा और यू का ऊ तो होगा रू, और एल का ला तो क्या बन गया, रूल। और सेकेंड में यहाँ पर है TUBE, तो यहाँ पर यू का यू हो गया और टी का टा, तो टा में ट्यू हो गया, और बी का बा तो बन गया क्या, ट्यू। इसी तरह से CUPE, क्यू। इसी तरह से CURE, क्योर एंड क्योर। एंड FUME, फ्यूम। LUTE, ल्यूट। तो दोस्तों ई का उच्चारण में लास्ट में आते हैं EW का उच्चारण होता है EU। जैसे आप जानते हैं कि FEW का क्या उच्चारण होगा, फ्यू, क्योंकि यहाँ F का फा हो गया, EW का यू तो फ्यू हो गया। उसी तरह से MEW, म्यू। NEW, न्यू। अब आते हैं आई के उच्चारण के नियम पर। चलते हैं इसके पहला नियम। आई का पहला उच्चारण होता है ई, जैसे BIG, बिग। DIG, डिग। BILL, बिल। FIT, फिट। SIT, सिट। BID, बिट। DID, डिड। WIN, विन। TILL, टिल। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो गया, ई। और BIG, बी का बा, आई का ई और जी का गा। तो मैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि ई के लिए एक मात्र जो स्वर वर्ण है या वोवल्स है वो है आई। इसलिए हमेशा जब कभी भी ई साउंड होगा तो आप लोग आई का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम लोग आई के उच्चारण के बी नंबर पर। यदि किसी शब्द में आई के बाद में ND या ILD रहे या GH रहे तो आई का उच्चारण आई होता है, लेकिन आई के बाद में आने वाले GH का उच्चारण नहीं होता, केवल GH का। जैसे कि BIND, बाइंड। यहाँ पर बी का बा साउंड है और आई का आई, एन का ना और डी का डा तो हो गया, मिला देंगे तो बाइंड। उसी प्रकार KND, काइंड। MLD, माइल्ड। लेकिन नीचे हम लोग आई के बाद में GH है तो वहाँ पर GH का उच्चारण नहीं हो रहा है यहाँ पर,
LIGHT का लाइट हो गया, उसी प्रकार FIGHT का फाइट हो जाता है, और MIGHT का माइट, और HIGHT का हाई हो जाता है। और यदि हम लोग यहाँ पर GH का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिट बन जाएगा, इसलिए हम लोग को GH का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये आई का उच्चारण बी नंबर आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप डिक्शनरी में जरूर देखिएगा। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखते हैं, जब आई ई चाहे ई आई एक साथ रहता है, साथ में रहता है, तो दीर्घ ई का उच्चारण होता है। जैसे कि BRIEF ब्रीफ, और SEIGE सीज, और RECEIVE रिसीव, DECEIVE रिसीव। यहाँ पर देखिए BRIEF में ब्रीफ है। तो आप सभी को ये उच्चारण भी समझ गए होंगे। अब आते हैं आई का कभी कभी आ होता है, जैसे FIRST फर्स्ट और FIRM फर्म। तो ये उच्चारण को जानना बहुत जरूरी है। जब आई के बाद में RE है तो आई का उच्चारण आई होता है, जैसे कि FIRE फायर, और TIRE टायर, ADMIRE एडमायर, FIRE का फायर, जैसे कि F का आई का आई, आर का रा, फायर हो गया। तो दोस्तों अब आते हैं, हम लोग स्क्रीन पर क्या देखते हैं कि दीर्घ ई के लिए क्या क्या हम लोग लिखना पड़ता है, कैसे लिखना होता है। जैसे दीर्घ ई उच्चारण के लिए आपको EA डबल E या फिर IE या EI लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है MEAT मीट, BEAT बीट, MEET मीट, SHEET शीट, उसी प्रकार BRIEF ब्रीफ, SIEGE सीज। समझ गए होंगे इस तरह का उच्चारण होता है। अब दीर्घ ए के लिए आपको दीर्घ ए उच्चारण के लिए आपको ए का प्रयोग करना होगा, और अगर आपको ए चाहिए तो आपको ई का प्रयोग करना होगा। जैसे PAY पे, MAIN मेन, SET सेट, MET मेट। तो मैं ए के उच्चारण के बारे में शुरू में ही बताया था कि मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों शायद मुझे आशा है कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और धीरे धीरे करके सभी स्वर वर्णों का उच्चारण मैं बता दूंगा, इसलिए मेरे वीडियो से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।